अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इलियास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, इसके आर्डर क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप आपके पास आ जाती है नल मैट्रिसेस या जीरो मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस या जीरो मैट्रिसेस मैट्रिक्स की ऐसी टाइप होती है जिसमें मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर देखिए मैट्रिक्स ए है, लेट करते हैं, जिसके एलिमेंट हैं 0 0 0 एंड 0। या आपके पास मैट्रिक्स ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो है, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर है तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट आपके पास है 2 है, 3 4 5 6 7 8 11 15। ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ये है आपके पास मौजूद है। 3 का 3 मैट्रिसेस है। इसमें आप अगर देखें रो की तादाद कितनी है 1 2 3, कॉलम अगर देखें 1 कॉलम 2 एंड 3। तो रो एंड कॉलम की तादाद आपस में क्या होती है, इसमें सेम होती है, इक्वल होती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो एंड कॉलम आपस में इक्वल हो। नेक्स्ट वाला आपके पास रहता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं होती। या तो रो ज्यादा होंगे या कॉलम ज्यादा होंगे। रो अगर ज्यादा हो तो कॉलम कम होगी, कॉलम ज्यादा हो तो रो कम होगी। मतलब उनमें से रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल ना हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम और रो की तादाद आपस में इक्वल है तो इसे हम स्क्वायर कहते हैं, और जिसमें इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स पी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ। ये मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसके रो एंड कॉलम की तादाद आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वन आपके पास रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स की वो टाइप है जिसमें मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हो सिवाय उसके डायगोनल एलिमेंट के। अब डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखिए आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सी डी। आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ये दो, इसको भी हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं और इनको भी हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट मैट्रिक्स के जो है वो 0 हो। एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स देता हूं। मैट्रिक्स आपके पास D है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट आ रहे हैं, डायगोनल के एक डायगोनल तो ये आपके पास, एक डायगोनल आपके पास ये बन रहा है। लेकिन हमने बात की है कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की बात अगर की जाए, प्रिंसिपल डायगोनल में आपने देखना है 1 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नेक्स्ट वन हम देखें स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसी तरह का स्केलर मैट्रिक्स भी है कि उसमें जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं
वो आपस में सेम होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट उस पे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एग्जांपल से आप समझिए कि आपके पास मैट्रिक्स एफ है जिसकी एलिमेंट आपके पास है के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब इस मैट्रिक्स में आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं वो के आ रहे हैं। के मीन कोई भी आपके पास कोई वर्ड नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो मतलब एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में सेम होने चाहिए, बाकी तमाम आपके पास जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हमने क्या किया, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास नाम से ही पहचाना जाता है। डायगोनल मतलब अगर वैसे इसको याद करने की अगर ट्रिक अगर लें तो डी से, तो डी से हम डिफरेंट भी कहते हैं, डी से स्टार्ट होता है डिफरेंट भी। एस से अगर हम लेते हैं तो एस से आपके पास सेम भी स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट है आपस में सेम हो। यहाँ भी अगर 2 है, यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। अगर डायगोनल में हम अगर देखते हैं डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट अगर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 है 0 0 0 2 4 0 0 0 6। देखिए इसमें भी बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है, बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह है, स्केलर मैट्रिक्स की तरह। बट इसमें एक चेंजेस ये है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास वो डिफरेंट है। स्केलर मैट्रिक्स में इधर आपके पास सारे सेम थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे 1 1 थे। तो इनमें सिर्फ जस्ट यही है कि चेंज है कि इसमें सेम 1 1 होना चाहिए, इसमें सेम होने चाहिए सारे एलिमेंट, और इसमें डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम बात करें इक्वल की, तो इक्वल स्टूडेंट आपको पता है कि इक्वल का जब वर्ड आ जाता है तो इक्वल हमेशा एक मैट्रिक्स में नहीं देखा जाता, एक चीज में इक्वलिटी नहीं देखी जाती। इक्वलिटी हमेशा 2 या 2 से ज्यादा चीजों में देखी जाती है। तो इसी तरह हम मैट्रिक्स में अगर बात करें तो इक्वल मैट्रिक्स, तो जब इक्वल की बात आ गई बीच में तो हम 2 मैट्रिक्स की बात करेंगे या 2 से ज्यादा की बात करेंगे। 2 मैट्रिक्स उस टाइम आपके पास इक्वल होंगे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आपके पास कोई 2 से मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिक्स उस टाइम इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे जब पहली बात इसमें है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपस में सेम होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स ए है 2 4 6 8। मैट्रिक्स बी की अगर बात करें, ये भी आपके पास 2 है 4 है 6 8। अब कंडीशन में देखें, फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है ना। देखो इसमें 2 रो है 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 आ गया। इसमें 2 रो 2 कॉलम आ गए, तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड हो गई कि इन दोनों के ऑर्डर तो आपस में सेम है। लेकिन सेकंड कंडीशन में हम अगर देखें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये कि इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट जहां लाई करता है इसकी जगह बी मैट्रिक्स में एलिमेंट देखना है। इसी की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है 2 है, इस 4 की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है 4 है, इस 8 की जगह पे देखिए अगर 8 आ रहा है, 6 की जगह पे 6 आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के आपस में इक्वल हो और इन दोनों के ऑर्डर भी आपस में सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन आपके पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है, लेता हूं कि 2 4 6। इसमें आप देखें कितने रो हैं 1 रो। कॉलम को हम नहीं देख रहे, कॉलम इसमें कितनी आ रही है, इसमें 3 कॉलम आ रही है, लेकिन हमने कॉलम को नहीं देखना, हमने जस्ट रो को देख रहे हैं कि इसमें कितनी रो आ रही है। तो एक रो जैसे कॉलम में हो तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स है। अगर इसके हम अगर देखें दूसरे मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो,
वन कॉलम हो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात हम अगर करें, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 4 6, आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें रो की तादाद तो डिफरेंट हो सकती है, मतलब 2 4 6 डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कॉलम की तादाद अगर 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।